हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कॉमर्स विद हिरेन। और दोस्त, तू टेंशन मत लेना क्योंकि तेरा भाई तुझे अकाउंट्स सिखा देगा ना। तो आज है हमारा एक नया वीडियो जहां पे हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे अकाउंट्स में। और आज हम करने जाने वाले हैं हमारा इलस्ट्रेशन, मतलब नेक्स्ट टाइप के सम, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में। आज हम नए टाइप के सम करने की कोशिश करेंगे। आज हम करेंगे हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 6, पेज नंबर 31। और आज का जो सम है उस कॉन्सेप्ट को हमने नाम देके रखा है, उस कॉन्सेप्ट को हमने नाम देके रखा है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सत्यमेव जयते। आज का जो सम है उस सम का नाम है सत्यमेव जयते। सर, क्यों सत्यमेव जयते? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है सत्यमेव जयते का? तो सत्यमेव जयते का रीजन कुछ ये है, वो आपको समय पता चलेगा। तो होता है कि भाई अकाउंटिंग जो करता है वो पर्सन अकाउंटेंट होता है, और अकाउंटेंट भी ह्यूमन बीइंग है। कभी कभार उससे भी गलती हो जाती है, कभी कभार वो भी किसी गम में डूबा होता है, कभी कभार सैटरडे नाइट को उसने भी पार्टी करी होती है। तो जीवन में उसकी भी गलती होती है, तो उसकी गलती अकाउंट्स में भी होती है कई बार। अब हुआ ऐसा, पता नहीं कल रात उसके साथ क्या हुआ कि भाई जीवन में सब भूलने लगा। भूलने लगा मतलब क्या भूलने लगा साहब? वो भूलने लगा कि भाई हमें हमारे फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स कौन कौन है। सपोज कि हमारे एग्जांपल की मैं बात करूं तो पार्टनर कौन कौन है। पार्टनर है हिरेन सर, पार्टनर है जिया, और पार्टनर है आदित्य। ये तीन पार्टनर है। और हमारा एक अकाउंटेंट है, और अकाउंटेंट का नाम है सुमित। अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट का नाम है सुमित। सुमित से एक गलती हो गई। सर, क्या गलती हो गई? हम तीनों को प्रॉफिट बांटना था। अकाउंटेंट है तो वही बांटेगा। उसको हम तीनों को प्रॉफिट बांटना था, और हमारा जो पी एंड एल रेशियो था, पी एंड एल रेशियो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, वो था हमारा 3:2:1। ये हमारा राइट वाला रेशियो था जो हमें एक्चुअली मिलता है। लेकिन सुमित सुमित अकाउंटेंट है, सुमित से गलती हो सकती है जीवन में। सुमित ने हमारे रेशियो को कुछ अलग ही समझ लिया। उसने गलती से हमें जो रेशियो बांटा वो रेशियो बांट दिया उसने। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं तो 2:1:3 में बांट दिया हमें प्रॉफिट। ये रॉन्ग पी एंड एल रेशियो है। कल रात कुछ हुआ था तो वो गलती हो गई। अब हमें सम बोलेगा कि अब उसकी गलती को तुम सुधारो और रेक्टिफाई एंट्री पास करो, तो अपने करेंगे। अब एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं तो सपोज कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट हुआ था 1,80,000 रुपीज। हमें प्रॉफिट हुआ था हमें प्रॉफिट हुआ था 1,80,000 रुपीज। 1,80,000 प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था इस रेशियो में, 3:2:1 में। लेकिन सुमित गधा अकाउंटेंट, उसने उसने बांट दिया 2:1:3 में। गलत गलत बांट दिया। अब उसकी गलती को हम कैसे सुधारे? मैं बताता हूं कैसे सुधारे। हमारा सम का नाम क्या था? सत्यमेव जयते। अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हमें पहले जो प्रॉफिट था उसको राइट रेशियो में डिवाइड करना है। उसको राइट रेशियो में डिवाइड करना है। मतलब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज, मैंने समझाने के लिए बोला है कि हम तीन पार्टनर है, हिरेन जिया आदित्य तीन पार्टनर है। हमारा राइट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2:1 है। लेकिन हमारा जो अकाउंटेंट है सुमित गधा, उसने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1:3 में। अब हमें उसको सुधारना है। तो उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा राइट रेशियो में। तो मैं राइट रेशियो पहले डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, पहले नाम लिखता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन हिरेन जिया एंड आदित्य। तो पहले प्रॉफिट को अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राइट रेशियो में, और यहां बता देता हूं मैं टोटल, यहां बता देता हूं मैं पर्टिकुलर।
तो राइट रेशियो में पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। राइट रेशियो क्या था हमारा? 3:2:1। ये ना हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,80,000 था। तो पहले 1,80,000 को अगर हम राइट रेशियो में डिवाइड करें, उसको मैंने कैलसी पे भी समझाया था, लेकिन वापस एक बार बता रहा हूं कि सर कैसे कर सकते हैं। 1,80,000 को तीनों में कैसे डिवाइड करेंगे? अगर मैं हिरन की बात कर रहा हूं तो हिरन को कितना मिलेगा? 1,80,000 में से हिरन का पार्ट कितना है? 3 है। कितने आउट ऑफ 3 + 2 + 1 6। इससे हिरन का पता चलेगा। फिर जिया की बात करें तो जिया को मिलेगा 1,80,000 इंटू 2/6। और आदित्य की बात करें तो आदित्य को 1,80,000 इंटू 1/6 ये राइट रेशियो में डिवाइड किया। तो इसका पहले का आंसर आएगा 90,000, दूसरे का आंसर आएगा 60,000 और तीसरे का आंसर आएगा 30,000। तो पहले हमें इसको राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देना है। तो हिरन का जो आएगा वो आएगा 90,000, जिया को जो आएगा वो आएगा 60,000 और आदित्य का जो आएगा वो आएगा 30,000। ये प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन हमारा अकाउंटेंट गधा सुमित उसने रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर दिया। रॉन्ग रेशियो क्या था? 2:1:3 था। तो अब हम 1,80,000 प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये हमने राइट रेशियो में डिवाइड किया था, ऐसे ही हम 1,80,000 को रॉन्ग रेशियो में भी डिवाइड करेंगे। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था राइट रेशियो में। अब मैं रॉन्ग रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो हिरन को कितना मिलेगा? 1,80,000 इंटू रॉन्ग रेशियो में कितना था? हिरन का 2 था आउट ऑफ 6। फिर बात करूं मैं जिया का, तो जिया का रॉन्ग में कितना मिलेगा? 1,80,000 इंटू 1/6। और कौन बच गया भाई? सुमित भाई बच गया? नहीं, आदित्य भाई बच गया। सुमित तो अकाउंटेंट है गधा। 1,80,000 इंटू 3/6 ये तीनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है रॉन्ग रेशियो में। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा 60,000, 30,000 एंड 90,000। इसको ही आप शॉर्टकट से कर सकते हो कैलकुलेटर पे। मैं आपको ट्रिक दिखाता हूं कैसे करने का है। हमें जो भी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सपोज कि हमें ये 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैलकुलेटर पे हम प्रेस करेंगे 1,80,000 और उसको डिवाइड करेंगे टोटल से। टोटल कितना है पार्ट का? तो इसका 3 + 2 + 1 तो कितना है? 6। तो डिवाइड बाय करेंगे पहले 6 इज इक्वल टू, उसके बाद हिरन का कितना है? 3 है, तो सीधा करेंगे इंटू 3 इज इक्वल टू। तो हमारा पहले का आंसर आ गया 90,000। दूसरे में कोई और बटन प्रेस नहीं करेंगे और सीधा ही दबा देंगे 2 इज इक्वल टू, तो हमारा दूसरे का प्रॉफिट आ जाएगा। और तीसरे में भी सीधा दबाएंगे 1 इज इक्वल टू और कोई बटन प्रेस नहीं करना है। तो ये हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम डायरेक्टली कर लेते हैं तो, और मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेंगे। सेम वे कोशिश करते हैं, रॉन्ग रेशियो का भी हमारा आंसर आता है, वैसे देख लेते हैं। तो पहले कैसे करना है? जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, तो 1,80,000 को कैलकुलेटर पे लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टोटल पार्ट से। तो टोटल कितना है? 2 + 1 + 3 6। तो डिवाइड बाय करेंगे 6 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक के पार्ट से। तो मल्टीप्लाई पहले का क्या है? 2 है, तो मल्टीप्लाई दबा के 2 इज इक्वल टू, उसके बाद कोई बटन नहीं दबाएंगे। आंसर आ गया 60,000। तो पहले का मैं लिख देता हूं 60,000। चेक कीजिए, हमारे यहाँ पे 60,000 ही था, यहाँ पे 60,000 आ गया। दूसरे का 1 इज इक्वल टू, तो 30,000। मैं कोई और बटन प्रेस नहीं कर रहा हूं, मुझे इनटू बार बार प्रेस नहीं करना है, ध्यान रखना। और तीसरे का है 3 इज इक्वल टू, तो ये आ गया हमारा 90,000। तो कोई भी अमाउंट को आप ऐसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सर हमने क्या कर दिया? पहले राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा। आगे स्टेज क्या होगा सर? आगे अब ऊपर में से नीचे को कर देना है माइनस, ऊपर में से नीचे को कर देना है माइनस। अगर जब माइनस करेंगे तो 90,000 में 60,000 गया, तो आंसर आया हमारा प्लस का 30,000। 60,000 में 30,000 माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 30,000 प्लस का ही।
और यहाँ पे आदित्य को जब हमने 30,000 में से 90,000 माइनस किया तो आंसर आएगा -60,000। सर प्लस माइनस का मीनिंग क्या है? हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे तो जिसका माइनस आया है उसको करेंगे डेबिट, उसके कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो हमारी फाइनल अब रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी, उसके ही 3 मार्क्स है, सिर्फ ये करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैलकुलेशन रेक्टिफिकेशन एंट्री के मार्क्स है। तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होगा कि पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के 3 मार्क मिलेंगे, ध्यान रखना। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? जिसका माइनस है उसको करेंगे डेबिट और जिसका प्लस है उसको करेंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनेगी, माइनस है आदित्य का, तो आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन दोनों का तो प्लस में है, टू हिरेंस कैपिटल अकाउंट एंड टू जियास कैपिटल अकाउंट। जिसका माइनस है ये, उसका डेबिट करेंगे 60,000 और इन दोनों का प्लस है 30,000 हिरन का भी है और 30,000 जिया का भी है और हमारे 3 मार्क्स आ जाएंगे। बस इतना करने के 3 मार्क्स है। तो बहुत ही आसान सा सम था जो मैंने समझाया। इसी को हम प्रैक्टिकल सम में भी कोशिश करते हैं कि सर ये होता है कि नहीं होता है। आपने जो एग्जांपल लिया इसी के ऊपर हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर है 3rd का सम नंबर 6, उसी के ऊपर है जो मैंने समझाया। अगर आपको ये एग्जांपल लिखना है तो आप कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और मैं तुम्हें बुक का सम करवाता हूं। सम नंबर है 6, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला, शुरभी एंड संकेत 1,35,000। मतलब 3 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? शीला, सुरभि एंड संकेत। और इन तीनों की फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 1,35,000। They have shared profit in the ratio 2:1:3 instead of 3:2:3। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है? उन्होंने जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा है, दे हैव शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:3। मतलब उन्होंने शेयर जो कर लिया है वो जो रेशियो कौन सा था? 2:1:3 था। 2 किसका? शीला का, 1 किसका? सुरभि का, 3 किसका? संकेत का। इंस्टेड ऑफ 3:2:3, मतलब जो राइट वाला रेशियो है, जो सेकंड वाला लिखा होगा वो राइट वाला रेशियो होगा। 3:2:3 ये राइट वाला रेशियो, ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था लेकिन इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई द एरर। तो हमें इस गलती को सुधारना है, उसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, मतलब क्या जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो उसको हम समझेंगे। तो जैसे मैंने समझाया कि जब भी ऐसा हुआ होता है कि रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उसको हमें राइट करना है, तो उसके लिए हमें पहले राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि सम का नाम ही क्या है? सत्यमेव जयते। तो मैं यहां पे शेयर करूंगा, यहां पे लिखता हूं मैं शीला, सुरभि और संकेत। मेरा सम यहीं पे शुरू होगा। ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के पर्पज से लिखा। ये 3 पार्टनर है, यहां पे मैं लिख दूंगा टोटल और यहां पे मैं पर्टिकुलर में लिखूंगा रेशियोस। तो पहले हमें क्या करना है? राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं मैं, राइट रेशियो। और राइट रेशियो क्या था हमारा? 3:2:3 राइट वाला था। फिर यहां पे लिख देंगे रॉन्ग रेशियो, वो क्या था? 2:1:3 था। अब हमारे बुक में जो प्रॉफिट दिया था उस प्रॉफिट को हम लिख देंगे। कितना प्रॉफिट दिया था? 1,35,000। तो 1,35,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों बार, एक बार राइट रेशियो में, एक बार रॉन्ग रेशियो में। मैंने जैसे कैलकुलेटर पे तुम्हें करवाया वैसे ही हम करेंगे, वैसे भी करेंगे, मैं पूरा लिखूंगा नहीं। कैसे करेंगे? 1,35,000 ये टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले राइट रेशियो में करिए। तो राइट टोटल क्या है? 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो 1,35,000 डिवाइड बाई करेंगे पहले 8, उसके बाद पहले की बात करें तो इंटू 3 इज इक्वल टू, तो ये आ गया हमारा शीला का 50,625। फिर सीधा प्रेस करेंगे 2 इज इक्वल टू और आ जाएगा हमारा 33,750 और सीधा प्रेस करेंगे वापस 3 इज इक्वल टू और हमारा आंसर आ गया 50,625।
इसको आप इजीली शॉर्टकट से कर सकते हो। अब रॉन्ग रेशियो में भी सेम डिवाइड करेंगे तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,35,000 को, तो 1,35,000 डिवाइड बाय टोटल रॉन्ग रेशियो का क्या है 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6, तो डिवाइड बाय करेंगे पहले 6 इज इक्वल टू, अब इंटू करूंगा मैं पहले का इंटू 2 इज इक्वल टू, तो आ गया 45,000। ये करने के बाद लिख देना है, लेकिन कोई और बटन प्रेस नहीं करना है। फिर सीधा ही मैं प्रेस करूंगा इसके ऊपर 1 इज इक्वल टू, तो आ जाएगा वो 22,500, और सीधे प्रेस करूंगा 3 इज इक्वल टू 67,500। अगर आपको ये करने में दिक्कत हो रही है तो जैसे हमने लिख के डिस्ट्रीब्यूट करा था वैसे भी आप कर सकते हो। ये करने के बाद हम ऊपर से करेंगे नीचे को माइनस। अगर मैं माइनस करता हूं तो पहला 50,625 में से अगर मैं 45,000 माइनस करता हूं तो हमारा आंसर आएगा 5,625 प्लस का। मैं दूसरे को माइनस करूं 33,750 माइनस 22,500, तो उसका आंसर आएगा 11,250 प्लस का। तीसरे में करता हूं 50,625 माइनस 67,500, तो हमारा आंसर आएगा माइनस 16,875। अब हमारा काम वही करना है, जो माइनस है उसको करेंगे डेबिट और जो प्लस है उसको करेंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री होगी संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरभीस कैपिटल अकाउंट एंड टू शिलास कैपिटल अकाउंट माइनस भी है 16,875। यहां पे माइनस प्लस साइन मत कर देना, ये सिर्फ माइनस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि तुम्हें डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। इसका क्रेडिट है 11,250 रुपए का और शीला का आएगा 5,625। अगर आपने सही किया है तो आपका डेबिट का और क्रेडिट का टोटल सेम आ जाएगा, क्योंकि जनरल एंट्री का टोटल सेम आता है। चेक कर लीजिए 16,875 और इसका भी टोटल 16,875 ही होगा। अगर तुम्हें नरेशन बोले तो नरेशन लिख देना है, बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, बस, और कुछ नहीं लिखोगे तो चलेगा। चल, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 6। आई होप कि आपको ये बहुत इजी तरीके से पता चल। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, लेकिन 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 प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आपको ये सम का एक्सप्लेनेशन पता चला, सम में मजा आया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही नहीं। अब हम आगे करेंगे इसका सम नंबर 7। हमें टोटल 11 तक के सम करना है, हमने उसमें से 6 कवर अप कर लिया है। अगर आपने आगे के वीडियो मिस करा है तो उसको देख के आइए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे।